नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओजस एस्ट्रोलॉजी पे। मैं हूँ रंजीत रघुआरिया। दोस्तों, अक्सर हम कोई काम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, जैसे कि कहीं घूमने जाना हुआ या कुछ इन्वेस्टमेंट करना हुआ, गाड़ी खरीदना हुआ, यानी छोटा-मोटा कुछ शुभ काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे समय में हो जो कि हमारे लिए फ़ेवरेबल हो। यानी कुछ शुभ मुहूर्त हो, उस समय बना हुआ हो कि हमारा जो काम है वो सफल हो। मगर जो बड़े काम होते हैं, जैसे शादी हुआ या अपना घर बनाना हुआ, यानी लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम जो काम होते हैं, इसके लिए हम जाके कुंडली दिखाते हैं। अपना मुहूर्त हम अपने पंडित जी से बोलते हैं, इसका अच्छा कुछ मुहूर्त निकाल दीजिए। उसके हिसाब से हम ये काम करते हैं। मगर जो छोटे-मोटे काम हुआ, जैसे मैंने बताया है, गाड़ी खरीदना हुआ या छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट करना हुआ, बच्चे का एडमिशन हुआ, कहीं घूमने जा रहे हों, तो उस समय भी हम चाहते हैं कि अपना ऐसे मुहूर्त में जाए कि वो हमारे लिए शुभ हो। पर हर काम जो कि छोटा है मगर इम्पोर्टेंट है, हम किसी ज्योतिष या किसी पंडित के पास जाके हम अपना कुंडली कुंडली नहीं दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसा मैं मेथड बताऊँगा जिससे आप वो छोटे जो भी काम है मगर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप खुद से ही मुहूर्त डिसाइड कर सकते हैं कि वो मुहूर्त आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कि एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है। मैं एक सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता हूँ, जे होरा, जगन्नाथ होरा है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी शुभ मुहूर्त है, छोटे-मोटे जो इम्पोर्टेंट काम के लिए, उसे आप देख सकते हैं। इससे केवल आप छोटे-मोटे जो मगर इम्पोर्टेंट काम के लिए देखिए, जैसा मैंने बताया है, ट्रैवल हुआ या छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट करना हुआ या घूमने जा रहे हों, जैसा मैंने बताया। इसीलिए अब ये सब आप इस तरह से आप खुद से ही मुहूर्त देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको अपनी कुंडली में ताराबल और चंद्रबल देखना होगा। तो चलिए हम अपने लैपटॉप में इसे हम देखते हैं, कैसे हम उस समय का ताराबल या उस समय का ताराबल और चंद्रबल हम देखते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मुहूर्त जिसमें हम ये काम करने जा रहे हैं, वो शुभ है कि नहीं। इस वेबसाइट पे जाके आप फ्री में जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप अपने पीसी या लैपटॉप में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ताराबल देखना है। ताराबल देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है ट्रांजिट में। यहाँ देखेंगे ट्रांजिट है यहाँ पे। यहाँ पे यानी गोचर, इस गोचर में आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे, आपको सबसे पहले देखना है आज का डेट। सपोज दैट आज का डेट है 28 अगस्त 2025 और आपको देखना है चंद्रमा। यहाँ नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे इस पोर्शन में देखना है, यहाँ पे चंद्रमा यानी मून का देखना है। नक्षत्र, मून किस नक्षत्र में है, चंद्रमा यानी मून, ये नक्षत्र ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे SWT, यानी ये स्वाति नक्षत्र में है 28 अगस्त 2025 को। यानी आज के दिन में जो करंट डेट है आज का, जिस दिन का मुहूर्त आप देख रहे हैं, जिस दिन आपको कोई शुभ काम के लिए जाना हो या करना हो, उस दिन का डेट आप सेलेक्ट कर लें यहाँ पे और देखें कि डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शो ट्रांजिट कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो आज जो जिस दिन का है उस दिन का आपको ट्रांजिट शो करेगा। यहाँ पे मून का जो गोचर है, ट्रांजिट है, वो देखें, ये स्वाति नक्षत्र में है। यहाँ नक्षत्र लिखा हुआ है, यहाँ जाएंगे देखेंगे स्वाति नक्षत्र, SWT, ये पूरा नक्षत्र का ये कॉलम है। आप नक्षत्र नोट करने के बाद फिर ऊपर में जाएंगे, देखेंगे बेसिक्स लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे। जैसे ही आप बेसिक्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे इस साइड में आपका ये शो करेगा। यहाँ ये ब्लैंक चार्ट है, तो ये आज का दिन का ही शो कर रहा है, किसी का कुंडली मैंने नहीं बनाया है। यहाँ पे जाके आपको इस पोर्शन में, यहाँ ये जो मैंने पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पोर्शन में कहीं भी आप माउस से राइट क्लिक करें, माउस पर जाके राइट क्लिक कीजिएगा तो आप नीचे देखेंगे नवतारा फ्रॉम मून, यहाँ दिखाई दे रहा है नवतारा फ्रॉम मून। यहाँ पे आप देखेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नया इंटरफेस आपके सामने शो हुआ और यहाँ पे जन्म, संपत, विपद, ये सारा इस कॉलम में लिखा हुआ है। फिर उसका मतलब लिखा हुआ है, उसका मीनिंग है और ये नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है और नक्षत्र का यहाँ स्वामी है, कौन लॉर्ड यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने सबसे पहले उस दिन का आपने
नक्षत्र नोट को, उस दिन का आपने नक्षत्र आपने लिखा जिस दिन आपको उसको काम करना है, और यहाँ देखना है कि वो नक्षत्र यहाँ पे, ये नक्षत्र 1 2 3 यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, वो नक्षत्र वो कहाँ पे है। यहाँ देखेंगे जो स्वाति नक्षत्र है, SW80 स्वाति नक्षत्र है, ये पहला जन्म जो रो है वहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है कि अगर ये नक्षत्र उस रो में आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है, या ये देखें विपद, अगर इस रो में कहीं पे आ रहा है नक्षत्र मून का, या प्रत्यक यहाँ पे कहीं वो नक्षत्र आ रहा है मून का, या नई दाना यहाँ पे वो नक्षत्र आ रहा है मून का उस दिन, तो वो उस दिन वो घड़ी आपके लिए शुभ नहीं है। जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो काम उस दिन नहीं करें, यानी जब तक चंद्रमा इस नक्षत्र में है वो आपके लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। सबसे अच्छा मुहूर्त तब होगा जब चंद्रमा परम मित्र यहाँ है, यहाँ इस रो में होगा या मित्र के रो में होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर इन दोनों में नहीं आता है तो आप देखिए यहाँ साधना, यहाँ पे लिखा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ देख रहे हैं इस यहाँ पे आना चाहिए, और लास्ट में फिर संपद मित्र, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये परम मित्र में होगा, फिर मित्र में होगा, फिर साधना में होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस जगहों पे अगर चंद्रमा का नक्षत्र आता है तो वो घड़ी सबसे आपके लिए उत्तम है, मगर प्रायोरिटी आपको देना है मित्र या परम मित्र में। यहाँ पे अगर चंद्रमा का नक्षत्र आ रहा है यहाँ पे, तो वो आपके लिए सही मुहूर्त है उस काम को करने या कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं उसके लिए। तो अगर भूल के भी यहाँ पे विपत, यहाँ पे प्रेतक, यहाँ पे नई दाना, यहाँ पे अगर चंद्रमा का नक्षत्र उस दिन का आ रहा है तो वो शुभ काम न करें। तो पहला ये हुआ। अब दूसरा मेथड है मूनबल यानी चंद्रबल देखने के लिए। उसे देखने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर में अगर आप खुद का देखते हैं तो अपना यहाँ पे कुंडली बनाना होगा। सबसे पहले आप अपना कुंडली बना लें, चाहे जिनका भी देखना हो शुभ मुहूर्त उनका कुंडली बना लें। कुंडली बनाने के लिए यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें, बर्थ डाटा पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक पेज आएगा और यहाँ पे आपका सारा डेटा फिलअप करना पड़ेगा। सपोज दैट किसी का डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 29, 1970, भाई मैं रेंडमली एक डेट लेता हूँ, और उसका टाइम है दोपहर का 2:30। यहाँ 2:30 लिखे, और यहाँ AM PM, तो दोपहर का में PM हो जाता है तो PM क्लिक करें। जेंडर लिख लें, जो है मेल फीमेल, वो उस पर क्लिक कर लें। सपोज दैट किसका जन्म मुंबई में हुआ तो मुंबई लिखें। मुंबई में लिखने के बाद ये मुंबई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है। अगर US में किसी का जन्म हुआ है तो वहाँ प्लेस डालने के बाद, सिटी डालने के बाद यहाँ पे सर्च इन US क्लिक करना होगा। अगर आउटसाइड US हुआ है तो यहाँ सिटी नेम डालने के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्लिक करें। या ये भी कर सकते हैं कि आप जानते हैं वो सिटी किस कंट्री में आता है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मुंबई इंडिया में आता है, अगर मेरा किसी का जन्म इंडिया में हुआ है तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लें, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मुंबई आ जाएगा। तो जो भी स्थान है वही प्लेस है, मैं मुंबई इंडिया में लिया। इंडिया लेने के बाद यहाँ पे आप जस्ट ओके क्लिक करें तो ये देखेंगे एक चार्ट तैयार हो गई है यहाँ पे। और ये चार्ट जो है देखेंगे कि यहाँ पर सारा डेटा लिखा हुआ है। जिस दिन का जन्म है उस दिन का लग्न क्या था, यहाँ पे लग्न सजिटेरियस लग्न है, और सबका डिग्री यहाँ देखेंगे सही में डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे नेटल चार्ट का डिटेल यहाँ शो कर रहा है, अगस्त 29, 1975 टाइम जो भी शो कर रहा है। अब हमें ये करना है कि चंद्रबल निकालने के लिए देखना है, जिस दिन का देखना है शुभ मुहूर्त, उस दिन का चंद्र का ट्रांजिट कहाँ पे है और नेटल चंद्र कहाँ पे है। इस कुंडली में नेटल चंद्र यानी कि कुंडली का चंद्र है वो टॉरस राशि में है, छठे सिक्स्थ में टॉरस राशि में है। तो अब हमें ये तो मालूम हुआ कि नेटल कुंडली में टॉरस राशि में है, 6th हाउस में है। अब ये देखना है कि उस दिन का, सपोज आज का देखना है, आज हुआ
29 अगस्त, ये 29 अगस्त तो उनका डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल। मान लीजिए कि 30 अगस्त यानी 30 अगस्त का देखना है वो दिन शुभ है कि नहीं। तो सब उसके लिए हमें यहाँ पे गोचर में देखना पड़ेगा 30 अगस्त को 2025 को चंद्र कहाँ पे होगा। तो यहाँ ट्रांजिट में जाए, ट्रांजिट में क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे डाले अगस्त, जिस दिन का गोचर देखना है। अगर 29 तारीख का देखना है या 30 तारीख का देखना है तो उसके हिसाब से हमारी 30 तारीख का देखना है, 30 अगस्त का। तो 30 अगस्त ये ईयर चल रहा है 2025, तो 2025 पे क्लिक कर ले। अब यहाँ पे आपने डेट डाल दिया जिस दिन का गोचर देखना है, जिस दिन का शुभ मुहूर्त देखना है। इसके बाद हमें यहाँ देखना है, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ शो ट्रांजिट कैलकुलेशन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिट, नीचे यहाँ देखेंगे ट्रांजिट का आज का डेट का शो कर रहा है और यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिट लिखा हुआ है। तो ये ट्रांजिट 30 अगस्त 2025 का है और उस दिन का ग्रह का क्या डिग्री है, किस नक्षत्र में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में देख रहे हैं। या फिर इंश्योर हो जाए यहाँ पे कि ट्रांजिट, यहाँ ट्रांजिट शो हो रहा है और जिस दिन का देख रहे हैं वो डेट आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे मून किस नक्षत्र में है 30 तारीख को, 30 अगस्त 2025 को, जिस दिन का आपको मुहूर्त देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मून का जो नक्षत्र है वो विशाखा ये मून है और इस रो में देखेंगे नक्षत्र के नीचे VIS यानी विशाखा नक्षत्र में है मून। अब हमें ये क्या करना यह है कि देखना है कि जो नेटल यानी कुंडली के चंद्रमा से जो गोचर का चंद्रमा है अगर वो 4, 8, 12 में है तो वो दिन हमें अवॉइड करना है, यानी वो आपके लिए शुभ दिन नहीं है किसी काम को करने के लिए। तो ये देखने के लिए हमें यहाँ पे देखेंगे, आप हाँ देखेंगे चक्रास लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे एरो चक्रास लिखा हुआ है, चक्रास पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेनी वर्गा है उसके बगल में, यहाँ मेनी वर्गा है, यहाँ पे देखेंगे मिक्स 2 वर्गास, यहाँ पे क्लिक करें। तो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ आउटर ट्रांजिट और इनर नेटल चार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर में जितने प्लैनेट्स यानी ग्रह दिखाई दे रहे हैं लिखा हुआ है वो गोचर का ग्रह है, प्लैनेट है, और अंदर का जो है आपका कुंडली है, कुंडली में जहाँ आपके बर्थ कुंडली में जहाँ पे भी ग्रह बैठे हैं वो शो हो रहा है यहाँ पे। तो जैसा मैंने बताया था जो नेटल का मून 6ठे स्थान पे 6th भाव में टॉरस में है। तो यहाँ से हम देखना यह है कि जो ट्रांजिट का मून है वो क्या 4, 8, 12 में आ रहा है। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 2, 1, 2, 3, 4 यानी कि 6ठे स्थान से जो 9वां स्थान है वो 4th होता है। तो यहाँ पे बाहर में मून है कि नहीं है, तो यहाँ मून नहीं है। अब हमें फिर काउंट करना है 8th, 6th से 8th, 4th हमने ले लिया, अब 6th से 8th 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आ गया सही तरीके यानी मून से अष्टम में लग्न है। तो यहाँ पे देखेंगे आउटर में मून का गोचर का मून है कि नहीं, तो यहाँ नहीं है। अब हम देखेंगे 12th में मून से 12th में, तो यहाँ 8th था, तो 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर देखेंगे गोचर का मून यहाँ भी नहीं है, यानी कि गोचर का मून बैठा है 6th भाव से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ देखेंगे मून सप्तम में बैठा है नेटल मून से। तो मून बल के हिसाब से आज का दिन सही है, तो मून बल ठीक है और हमें जो मैंने तारा बल बैठे पहले बताया है वो देखेंगे, पर दोनों ठीक है तो वो दिन काम को करने के लिए शुभ है। एक भी अगर गड़बड़ होता है तो वो दिन को आप चूज ना करें, यानी वो आपका शुभ दिन नहीं है उस काम को करने के लिए। तो दोनों को मिला के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो काम आप करें कि ना करें। और जैसा मैंने बताया है कि ये केवल छोटे मोटे काम के लिए है। तो दोस्तों आप ये काम छोटे मोटे जो मगर महत्वपूर्ण है, जैसे घूमने जा रहे हैं, बच्चे का एडमिशन के लिए जा रहे हैं, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो इस तरह के छोटे मोटे काम के लिए आप सब मुहूर्त खुद से देख सकते हैं। मगर जैसा मैंने पहले बताया है कि इससे बड़े काम के लिए, जैसे शादी हुआ, घर खरीदे, या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, नहीं, वंस इन ए लाइफ टाइम जो काम है
क्योंकि हमेशा होता नहीं है। उसके लिए आप ज़रूर किसी योग्य ज्योतिषी या पंडित से अपना कुंडली दिखा के शुभ मुहूर्त को सेलेक्ट करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कोई भी छोटे-मोटे जो इम्पोर्टेंट वर्क के लिए आप इस तरह से खुद से ही मुहूर्त अपना देख सकते हैं, ऑस्पिशियस टाइम आप देख सकते हैं और ये काम जो भी आप करने जा रहे हैं उस पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले ऐसे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।